हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी, हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी। माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे, धर्म जाति प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे। एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगुदे, विद्यार्थी दोस्तों, फिर से आज सभी का सुधागढ़ विद्या संकुल कलमपुली ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती हिंदी 8वीं कक्षा का दूसरी इकाई का दूसरा ही पाठ है। ये जो पाठ है, ये पाठ 2 लघु कथाएं ये बताने जा रहा हूं। 2 लघु कथाएं यानी दो कथाएं है। ये कथाएं कैसे है? लघु है यानी छोटी कथाएं है। ये छोटी कथाएं ऐसी होती है, ये कथाएं हमें प्रेरणा देती है, मार्गदर्शक सूचना देती है, उसकी फल प्राप्ति क्या है ये हमें मार्गदर्शक सूचना देती है। कथा हम सुनने के लिए अच्छे से अच्छे तरसते हैं। हमारे घर में कोई बुढ़ी माँ रहेगी, ऐसे कोई भैया कोई जुने वार्ता कोई कहानी बताएगी तो हम ध्यान देते हैं, बराबर है। वो पूरी सुनने के लिए ध्यान देते हैं क्योंकि कथा अच्छी रहती है। यही इसमें से ये जो कथा है ये मार्गदर्शक है। ये कथा जो है 2 लघु कथा है, ये हरि जोशी जी ने लिखी है। ये हरि जोशी का जन्म जो है 1943 में कुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ है। उनके परिचय के बारे में एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक है। हरि जोशी जो है एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक है और उनकी साहित्यिक रचनाएं जो है हिंदी से की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र जो है ये पत्र पत्रिकाओं में से प्रकाशित होती है और हो रही है। और ये आपके ये सारस्वत सम्मान का उनका सम्मान हुआ है, योगेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं, ऐसे ये उनका कार्य है। और ये उनकी प्रमुख कृतियां जो है पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि उनके जो रचनाएं है ये प्रसिद्ध हुई है। अच्छे से उन्होंने लेख जो है वो उनका प्रसारित हुए है, वो अच्छा नाम कमाया है उन्होंने।
ये जो कथा ये है हम अभी लेने जा रहे हैं, ये कथा में से ये जोशी जी ने 2 लघु कथाएं में से पहली जो कथा है इसमें से उन्होंने जोशी जी ने बताया है, क्या बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा। हमें पहले तो फल की अपेक्षा ना करते हुए काम करना चाहिए, आगे फल अच्छा मिलता जाएगा। ये तो श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता में लिखा है, मालूम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी फल की अपेक्षाएं हमें नहीं होनी चाहिए। हम जो काम करते हैं वो बिना फल की अपेक्षा से, लेकिन हमें कर्तव्य ध्यान रखे हुए करना चाहिए, तो हमें फल प्राप्ति अच्छी मिलनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं या बुरा काम कर रहा हूं, ये हमें मालूम होना चाहिए और उस काम के और दौड़ना चाहिए, काम चालू रखना चाहिए, उस रास्ते पर हमें जाना चाहिए, तो हमें फल प्राप्ति अच्छी मिलेगी। अगर हम बुरे काम करते हैं तो क्या होगा, उसका असर तो बुरा ही होगा। इसमें से उन्होंने कहा है कि बुरे काम नहीं करना चाहिए, यही ये कथा में से हमें मिलेगा। और दूसरी कथा है, ये दूसरी कथा में से क्या हो गया है, ये उन्होंने समझाया है अपनी कठोरता मेरी ताकत है और मेरी अपेक्षा है, ये महत्वपूर्ण हमारी जो घमंड है ये नहीं होना चाहिए। हमेशा नीचा होता, हम सिर नीचा होता है, हमें अपना घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरे के ऊपर हमारा घमंड नहीं होना चाहिए। कितना भी ताकत हमारे पास हो, कितना भी पैसा हमारे पास हो, कितना भी ज्ञान हमारे पास हो, लेकिन एक ही ध्यान रखना है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन हम कैसा चलना चाहिए, हम धरती से ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारा धरती का रिश्ता एक मां के समान होता है, वैसा ही हमें चलना चाहिए। ये उन्होंने मौलिक सूजन बताया है कि ये विनम्रता से सारे सद्गुणों की ये विषय पर हमें इस पाठ होने के बाद अपने मन का ये सूजन हमें लिख के भेजना है, देना है। अभी आप ऑनलाइन भेजते हैं, वैसे ही भेजना है, वैसे ही आगे चलना है। तो ये बहु कथाएं से पहली जो कथा है, ये कथा का नाम है नींव। नींव या अपेक्षाएं कैसी होनी चाहिए। एक बहुमंजिला इमारत दीवार की नींव से उठ रही थी। नींव यानी हम खड़े हैं, किसके ऊपर खड़े हैं, पांव के ऊपर। वैसे ही इमारत जो होती है वो नींव होती है नीचे, और नींव से उठ रही थी, चल रही थी। और ये मंजिला इमारत जो है, ये उनका दीवार का काम चल रहा था। कोई ठेकेदार रहता है, कौन सा भी काम वो ठेकेदार लेता है, वो कैसा करता है वो देखना पड़ता है, देखने के बाद उसका पेमेंट दिया करता है, बराबर, ऐसा होता है। लेकिन ये ठेकेदार था, वो नया ठेकेदार था। नया ठेकेदार होने के कारण वो थोड़ा सा भयभीत था, भयभीत था। इसके कारण वो थोड़ा भयभीत होकर भी काम कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो काम करने का तरीका, एक अच्छे इंसान थे वो, उन्होंने एक तरीका रखा था कि ये काम करने के लिए उन्होंने एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत डालने से एक मसाला करने का उन्होंने तरीका आजमाया। तगारी यानी हम जो मिट्टी लेने के लिए जो मसाला बनाते हैं, वो लेने के लिए कुछ बर्तन लेते हैं, उसको हम घमेला कहते हैं। वो घमेला, उसको तगारी करते हैं। वो एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी
रेत डालते थे और उसका मसाला बना के वो ईंट लगाते हैं। ऐसा लगाते हैं तो बाद में वो ईंट कहीं 1-2 घंटे में पूर्ण एक मजबूत बन जाती है। वैसा ही काम रहता है। वो 5 यानी 1 से 5 गुना वैसा काम चालू रहता था। ये काम चालू था, पहले दिन चालू किया, अगले दिन क्या किया, ये काम चालू होने के बाद वो काम को देखने के लिए अधिकारी आ गए। अधिकारी आ गए और आने के बाद ही उन्होंने नजरिया से देखा तो वो काम के बारे में असंतोष व्यक्त किया। वो महोदय आके बोले, ऐसा काम करना है तो कहीं और करना है, ये ऐसा काम नहीं करना है। ये क्या काम है, ऐसा काम नहीं चलेगा हमको। ये अधिकारी आके वो जो नया वाला ठेकेदार था उससे बोल के निकल गए। अगले दिन क्या हुआ, उसको ये नया ठेकेदार था, थोड़ा मन में बिगड़ गया। चलो ठीक, हमारा ही काम ठीक ठाक नहीं होगा, तो उन्होंने जो रेती और सीमेंट डालने का तरीका था वो बदल दिया। बदल देने के बाद उन्होंने क्या किया, अगले दिन उन्होंने ठेकेदार ने क्या किया, 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत लेके मसाला करके ईंट में जोड़ने का काम शुरुआत किया। बराबर है। 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत। पहले कितना लेते थे, 5, यानी 2 कम कर दिया। यानी अभी ये मसाला जो है ये और मजबूत करने का तरीका आजमाया और ये काम स्टार्ट किया। ये काम स्टार्ट करने के बाद संबंधित अधिकारी जो है, ये अधिकारी आए और उन्होंने ये नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। निगाह डाली यानी नजरिया डाली, खाली नजरिया डाली, देखा उन्होंने ये काम कैसा चल रहा है। फिर से आके देखे और देखने के बाद अभी देखो उन्होंने तरीका बदल दिया था। 5 तगारी रेत डाल सीमेंट में एक तगारी सीमेंट में 5 डालते थे, 5 तगारी रेत डालते थे। उन्होंने वो बाद में वो आने के बाद चेंज कर दिया। 1 तगारी सीमेंट में उन्होंने क्या किया, अभी 3 डाले तो भी आने के बाद वो क्या हुए, गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को उन्होंने क्या किया, अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ तो ये काम क्या करना चाहिए, बंद करके जाओ, इधर से निकल के जाना, ये काम नहीं करना है। तो ऐसा उन्होंने कहा तो ये काम, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं तो आप हमारा मानते नहीं, सुनते नहीं है, तो ऐसा क्यों काम करते हैं। अगले ही दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने के लिए आ गए और उन्होंने रुपये सा का भरा ये है, ये आगे उन्होंने क्या किया, अभी 2 बार हो गए। 2 बार आने के बाद उन्होंने क्या किया, ये नया ठेकेदार थोड़ा वो चक्कर में आ गया कि ऐसा क्यों होता है, मैंने तो काम तो चेंज कर दिया है, 5 तगारी का 2-3 तगारी कर दिया, वही वैसा ही होता है, अभी आज वैसा ही ऑर्डर है। तो उन्होंने सोच लिया, ठीक है, उनको मालूम था एक अच्छा सा अनुभवी ठेकेदार था, उनके पास गए। ऐसा होता है कभी हमारी गलती होती है तो हम कोई अनुभव हुआ, ऐसा क्यों हुआ है वो हम जान लेते हैं, बराबर है ना।
क्योंकि उसके पास अनुभव अच्छा रहता है। वैसा ही ऐसा है जुना वाला जो अनुभव वाला ठेकेदार था, उसके पास गया वो नया वाला ठेकेदार, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया, ऐसा करने के बाद फिर से वह ऐसा जो जो कुछ किया उन्होंने 5 से 3 पर उन्होंने तगारी लिया। पहला तो क्या किया था, 5 तगारी रेत, 1 तगारी सीमेंट, ऐसा किया था। उसके बाद चिल्लाने के बाद, गर्म होने के बाद फिर से उन्होंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद क्या किया, वो 5 का 3 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट वो चेंज कर दिया। वो होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, वो गर्म हुए और काम छोड़ने को कहा। अगर आपको ये ऐसा पर्याप्त बदल नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप ये काम को छोड़ देना है। ऐसा क्यों किया? वो जुना वाला ठेकेदार अनुभवी ठेकेदार था, वो उन्होंने बोला, अरे ये तो रिश्वत का काम है, ये ऐसा नहीं चलेगा। वो जो अधिकारी है, वो अधिकारी क्या करते हैं, रिश्वत चाहिए उनको, और रिश्वत के लिए वो ऐसा करते हैं। तो इसके लिए वैसे ही ये अगले दिन वो सब अधिकारी आ गए और निरीक्षण करने के लिए आ गए। ठेकेदार ने उन्होंने ये रुपये भरा ये लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वह उच्च अधिकारी आए और अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। देखो, अगर कोई नींद में होता है तो हम उसको जगा लेते हैं, लेकिन नींद का नाटक करते हैं उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इनका ये नाटक था, ये नाटक सामने आ गया। क्योंकि ऐसा होता है, कभी देखिए हमें कोई ऐसी कोई होगी तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें समस्या पैदा होगी तो हमें आगे जाना चाहिए, किसी को अनुभव वाले इंसान के पास मिलना चाहिए। ऐसा मन में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। और बच्चों में तो ऐसा होता है, कोई शंकाएं होती है तो ये जो बात है, हमारे बड़े कोई घर में बड़े हैं, हमारे सामने कोई अच्छे इंसान है, उनको पूछना चाहिए। और अनुभव हमें अच्छों का अनुभव अच्छा मिले तो हमारे लिए अच्छा होता है। यही बात ये नए ठेकेदार से, उन्होंने अनुभव वाले ठेकेदार से एक अच्छा अनुभव लिया और जो करना था वो कर दिया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास क्या किया था, शिकायत कर दी थी। क्यों शिकायत कर दी थी? वो जुना वाला अनुभव वाला ठेकेदार था, उन्होंने बताया उसके पास, और ये तो सच्चा था, ये अनुभव वाला ठेकेदार था, उन्होंने बताया ऐसा है। तो उनके मन में ऐसा लगता, चलो ऐसा है ना तो दे दिए, चलो पैसा दे देगा और उसका मुंह बंद करने का। लेकिन नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं था, वो अच्छा काम करने वाला, वो भ्रष्ट नहीं था, और ये भ्रष्टता उनको पसंद नहीं थी। इसके लिए उन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी के कारण ये पूरा प्रशासन बदनाम होता है। ये भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलाने का निर्णय लिया, और सच ही कहा है कि बुरे काम का फल और बुरा नतीजा होता है। ये ऐसा होता है। तो ये ठेकेदार ने जो किया, हमें जो देखिए किधर भी जाए, हमें जो कोई ऐसा बुरा दिखता है, जैसा ये ठेकेदार ने किया है वैसा हम काम करते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हम वो सामने जो कुछ है, वो अधिकारी होती है, उनको बताना चाहिए। अभी तो सब कुछ नंबर हमको मिलते हैं, ऑनलाइन सब कुछ मिलते हैं, सब कुछ ये मिल सकता है, लेकिन वो काम हमें करना है। जैसा ये काम का, अभी देखो ऐसे काम कर सकते थे, ये ठेकेदार काम करता था, उसको पैसा देता, ये बढ़ता जाता था, बराबर है। तो अभी देखो ये ऐसा काम होता है, पैसे देने से, ऐसा रिश्वत देने से काम होता है, तो काम कैसा होगा, बुरा ही होगा। अगर वो अभी उनको रिश्वत देते, 5 की जगह 8 भी डालते तो चलता था, कितनी बुरी बात है, बराबर है ना।
तो अब देखिए, ऐसा कोई ये बुरा काम होता है, उसके लिए पहला प्रतिबंध करने के लिए हमें आगे होना चाहिए। हमें ऐसा प्रतिबंध करना ही चाहिए। ये ऐसी ये देखो, मैंने कहा था कथा ये हमें एक प्रेरणा देती है। इसमें से क्या प्रेरणा मिली है? बुरे काम का नतीजा कैसा होता है? बुरा ही होता है। और अच्छे काम का, जैसे बुरे बताते हैं बुरे का काम का बुरा नतीजा, वैसा ही हम अच्छा काम करेंगे, उसका नतीजा क्या होगा? अच्छा ही होगा। अच्छा काम किसने किया? वो ठेकेदार ने किया। वो ठेकेदार ने अच्छा काम किया और रिश्वत वाले अधिकारियों से वो बात बताई, और ये बात बताने के बाद क्या हुआ? पकड़ा गया। और ये पकड़ा जाने के बाद ठेकेदार और उच्च अधिकारियों के ये समाचार चारों तरफ फैल गया। अभी ऐसी बात समाचार वार्ता मिलती है तो क्या होते हैं? और कोई करने वाले होते हैं, ऐसे रिश्वत लेने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? डरते हैं, क्योंकि जिंदगी बर्बाद होती है ऐसा काम करके। तो यही बताना है कि हम जो कुछ काम करते हैं अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छा काम करेगा तो हमें फल कैसा मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। फिर से कहता हूं, क्या कहता हूं कि श्री कृष्ण जी ने लिखा है, गीता में लिखा है, क्या लिखा है कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी फल की अपेक्षा है नहीं करते। हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा आगे बढ़ना चाहिए हमारे सामने अच्छा ही काम होना चाहिए, और अच्छा काम लेके हमें आगे का रास्ता निकलते हैं तो हमारे लिए क्या होगा? अच्छा ही फल मिलेगा। हमें देखना नहीं है फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हमें आगे जाना चाहिए और आगे का रास्ता निकलना चाहिए। आगे हमारे लिए अच्छा फल रखा ही है, वो मिलेगा ही, उसका प्रयास करना चाहिए। यही इस कथा में से हमें मिलेगा।